हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है क्रमचय और संचय चैप्टर के भाग संख्या 8 में। तो इससे पहले हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 7 तक कर चुके हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं भाग संख्या 8 करने वाले हैं। इससे पिछले वाले भाग में हमने प्रश्नावली 7.3 का जो प्रश्न संख्या था 1 से लेकर 6 तक उसको हम लोग ने हल किया था। लेकिन आज के इस सवाल में जो आगे के प्रश्न है, इस पार्ट में आगे के जो प्रश्न है उसको हम लोग हल करने वाले हैं, अर्थात प्रश्न संख्या इसमें हम लोग हल करेंगे 7, 8 और 9। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ आप भी कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए और एक एक क्वेश्चंस को आप भी करते जाइए। जब तक आप अपने से नहीं कीजिएगा, इसे बैठे बैठे वीडियो देखिएगा, तब तक कुछ नहीं सीख पाइएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप भी कलम और कॉपी निकालिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। तो हमारे पास प्रश्न संख्या 7 है जो बोल रहा है कि r ज्ञात कीजिए यदि 5pr बराबर 2 इंटू 6pr-1 हो। ठीक है, तो क्या निकालना है, पूछ रहा है r बराबर कितना होगा। बहुत शानदार सवाल है। दूसरा है कि पूछ रहा है 5pr बराबर 6 इंटू pr-1 है, तो इसमें r का वैल्यू कितना होगा। कोई बता सकता है कि r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? कोई बता सकता है? हम जब ये फार्मूला लिखते थे क्या, एन पी आर, तो क्या होता था, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। और इसी के बगल में एक कंडीशन भी लिखते थे, जो r का वैल्यू होगा वह 0 हो सकता है और इससे बड़ा भी हो सकता है, अर्थात 0 12 का साइन नहीं होता है तो r होगा, लेकिन यह जो छोटा होगा n से छोटा होगा या इसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो जो r का वैल्यू होगा इस कंडीशन से देख के बताओ क्या होगा, या तो 0 से लेकर 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो इतना तो हमें पता चल गया। इस कंडीशन में भी सेम वही कंडीशन है। ठीक है, तो ये थे हम इस कंडीशन से निकाल लिए। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता, अगर उस तरह से कोई ऑप्शन अगर मिल जाते तो हम डायरेक्ट टिक कर देते हैं, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, पूरा मेथड वाइज हर एक स्टेप कर कर बनाना है। तो इस फार्मूला को आप ध्यान रखिए, इसी फार्मूला की हेल्प से हम इसको बना देंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखो एन पी आर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो देखो हम एल एच एस या ई है और ई आर एच एस है, जो लेफ्ट हैंड साइड है मैंने बायां पक्ष है और ये दाहिना पक्ष है। तो 5 पी आर दिया है, तो 5 पी आर को हम क्या लिख सकते हैं, 5 है अर्थात n की जगह 5 है तो 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n घटाव r करते थे तो 5 घटाव r का फैक्टोरियल कर देंगे। उसी तरह से यहाँ जो 6pr-1 है तो ऊपर 6 का फैक्टोरियल और नीचे कितना हो जाएगा, 6 घटाव r-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, और जब इसको आगे हल करेंगे तो इस हो जाएगा 6 घटाव r आई घटाव जोड़ 1 का फैक्टोरियल, और 6 1 कितना होता है, 7 घटाव r का फैक्टोरियल। तो ये समझ में आ गया, 7 घटाव r का फैक्टोरियल। अब देखो ये दोनों बराबर है, इसमें 2 से गुना कर देने पर क्या आ जा रहा है, बराबर आ जा रहा है। तो क्या करेंगे, 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 घटाव r का फैक्टोरियल बराबर 2, यहाँ 2 है तो 2 और गुना 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस r का फैक्टोरियल। अब देखो क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल लिखे, 5 माइनस आर फैक्टोरियल है तो 5 माइनस आर फैक्टोरियल लिख दिए। ठीक है, अब क्या किए, 6 फैक्टोरियल को एक बार हम खोलते हैं। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है ना, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 गुना 5 फैक्टोरियल। इस 5 फैक्टोरियल का मतलब ही होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 6 गुना 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो 6 गुना ऊपर 5 फैक्टोरियल लिख दिए। काहे ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इधर देख रहे हैं 5 फैक्टोरियल है, इधर भी 5 फैक्टोरियल रहेगा तो दोनों तरफ ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नीचे 7 माइनस आर है, इसको हमको क्या करना है, इतना मतलब 2 बार इसको हम अगर खोल दें 7 माइनस आर को एक एक घटाकर, तो ये 5 माइनस आर के फैक्टोरियल के टर्म में हमें मिल जाएगा। तो इसको देखो कैसे किया गया है, 7 माइनस आर हम एक घटा कर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 माइनस आर घटाव 1, एक और घटाएं तो कितना हो जाएगा, 7 घटाव आर घटाव 1 और फिर घटाव 1। तो इसको देखो ये कितना है, एक्चुअली ये आपका बन गया 7 माइनस आर इंटू 7 में से 1 गया तो ये हो गया तुम्हारा 6 माइनस आर, और 7 घटाव 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 का 2,
तो 7 घटाओ 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल लगा देते हैं, रोक दिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5 घटाओ आर का फैक्टोरियल। आया समझ में? तो यहीं लिखा हुआ है 7 घटाओ आर, 6 घटाओ आर और 5 घटाओ आर के फैक्टोरियल। अब देखो ध्यान से कि इधर भी 5 माइनस आर का फैक्टोरियल बटन में है और सभी टर्म गुना में है, तभी कटता है। काटते समय ध्यान रखना, प्लस माइनस में रहता है तो नहीं कटता है। तो नीचे को नीचे से काट सकते हैं, ऊपर वाला को ऊपर से काट सकते हैं। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, और नीचे 5 माइनस आर का फैक्टोरियल है, इधर भी 5 माइनस आर का फैक्टोरियल है, सभी टर्म गुना में है तो हम काट सकते हैं। तो इधर क्या बचेगा इधर 1 बचेगा और इधर देखो ये 2 बचेगा और ये 6 नहीं ना कटा है, तो 2 गुना 6 डिवाइड बाई 7 माइनस आर और 6 माइनस आर, इतना टर्म बच गया। अब देखो इसको जब हल करेंगे सिंपल गुना कर देंगे, तो 7 में 6 से गुना करेंगे तो 42, 7 में आर से गुना करेंगे तो माइनस 7 आर, और माइनस आर में 6 से गुना करेंगे तो माइनस 6 आर। तो माइनस 7 आर और माइनस 6 आर कितना हो जाएगा, 7 6 माइनस 13 आर, और माइनस आर में माइनस आर से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा 6 दूना 12। अब देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर को इधर कर लिए माइनस 13 आर और 42 घटाओ 12 अर्थात प्लस का 30 बराबर 0। अब यह हमारा क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 याद कीजिए, जिसमें आप द्विघात समीकरण पढ़े थे, उससे आप हल कर लीजिए। तो माइनस 13 आर को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पर कितना आ जाए, प्लस के 30 आर स्क्वायर आ जाए, और जोड़ने पर ये भी बना रहा है, माइनस 13 आर भी बना रहा है। तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस 3 आर माइनस 10 आर अब प्लस 30 बराबर कितना 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो माइनस 3 आर माइनस 10 आर करेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 13 आर, और गुना करेगा माइनस 3 आर और गुना माइनस 10 आर, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 गुना 10 अर्थात 30, आर में आर स्क्वायर, आर में आर से करेगा गुना तो आर स्क्वायर, माने कंडीशन टूट गया, सही से टूट गया। इसमें सब क्या करेंगे, आर कॉमन कर लेंगे, तो ये बन जाएगा आर माइनस 3, ये भी बनेगा आर माइनस 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 10। तो ये बन जाएगा, इसको और इसको पकड़कर कोष्ठ में लिख देंगे, तो आर माइनस 10 इंटू आर माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो हमारा आर का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, आर या तो 10 होगा नहीं तो 3 होगा। अब देखो इसका पहले ही समझाए थे कि आर का जो वैल्यू होगा वो तो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा आर, और एन से छोटा या एन से छोटा होगा और बराबर होगा आर का वैल्यू। तो हमारा एन का वैल्यू यहाँ कितना है 5, तो 5 से छोटा होगा, तो 5 से छोटा इसमें कौन सा टर्म है 3 है, 10 तो नहीं होगा, ये 10 वाला जो ऑप्शन है आर बराबर 10 नहीं होगा। काहे नहीं होगा समझ में आ गया, आर बराबर कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ तक आप समझ गए। इसी तरह प्रश्न संख्या 2 है, तो इसे आप अपने से ट्राई कीजिए। प्रश्न संख्या 2 7 का जो 2 है ये भी सिंपल है, जैसे जैसे बताए हैं सेम वैसा ही है, सेम सवाल भी है, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसमें 2 से गुना किए तो इसमें नहीं करेंगे, बाकी सब प्रोसेस सेम ही रहेगा, वैसे ही बनेगा ये भी। तो देखो 5 वहीं किया गया है, 6 मैंने वहीं 6 फैक्टोरियल बटा 7 माइनस आर का फैक्टोरियल, और दोनों को कर दिया गया है 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, इधर 6 बच गया, इधर 5 माइनस आर, और 7 माइनस आर फैक्टोरियल था, इसको 2 बार हम खोल दिए तो ये बन गया 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, और ये जो 5 माइनस आर का फैक्टोरियल है ये कट जाएगा, ठीक है। 5 माइनस आर का ये जो फैक्टोरियल है क्या होगा, कट जाएगा, इससे ही कट गया, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल हो गया, तो ये बच गया ऊपर 6 और नीचे 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर बराबर 1। अब ये भी द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण बन गया तो द्विघात समीकरण हल कर दीजिए, ठीक है। तो द्विघात समीकरण कैसे हल होता है पता है आपको, क्लास 10th में आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो देखो ये हमारा बन गया 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर बराबर 6, जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 30 आर प्लस 36 बराबर 0। जब इसको गुणनखंड करेंगे तो आर माइनस 9 इंटू आर माइनस 4, तो आर का वैल्यू कितना आ गया, आर बराबर 9 और आर बराबर 4। अब 9 वैल्यू है तो हम तो बताए हैं कंडीशन कि आर का जो वैल्यू है इस प्रश्न में 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, अर्थात आर बराबर 9 नहीं होगा क्योंकि 5 से बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आर बराबर 4। अब है प्रश्न संख्या 8 जो बोल रहा है इक्वेशन
शब्द के अक्षरों में प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। तो देखो इक्वेशन में टोटल कितने अक्षर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है ना। तो एक ही बार प्रयोग करके बनाना है, तो अर्थपूर्ण बने या अर्थहीन बने उससे मतलब नहीं है। तो देखो तो हम 8 को अब क्या करते हैं, 8p8 कर देते हैं, क्योंकि सबको हम ले रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 8 का फैक्टोरियल और नीचे डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल। तो 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल अर्थात 0 का फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 8 का गुना करते जाओ एक एक घटाकर जब तक 1 ना आ जाए। तो 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो ये कितना हो जाएगा, 40,320। ठीक है, तो इसका ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखो बाबू, जो प्रश्न संख्या 9 है काफ़ी अच्छा शानदार है। कह रहा है मंडे, MONDAY, मंडे मतलब सोमवार। मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। कंडीशन 1, एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं। तो टोटल मंडे में कितने से अक्षर हैं, 3 और 3 6, अर्थात 6p4 कर देंगे। 6 टोटल है, 4 ले रहे हैं एक समय में, तो कितना बन जाएगा, 6 का फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 6 माइनस 4 अर्थात 2 का फैक्टोरियल। इसको जब आगे हल करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 और गुना 2 का फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल से कट गया, 6 5 30, 3 चौका 12, 12 3 36, अर्थात कितना बन जाएगा बाबू, 360 बन जाएगा। 6p4 निकाल लिए। अब देखो सभी अक्षरों को एक साथ लेकर कितना बन सकता है, तो 6 टोटल अक्षर है और 6 को 6 ले रहे हैं, अर्थात r का वैल्यू भी कितना हो गया, 6। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल करेंगे तो 0 फैक्टोरियल होगा, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। तो 6 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 1, इसका मतलब हुआ 6 फैक्टोरियल है। तो 6 का एक एक कम करके गुना करते जाएंगे, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, अर्थात कितना हो जाएगा, 720। 6 5 30, 30 चौका 120, 120 त्याई 360 और 360 दूना 720। अब देखो जो तीसरा कंडीशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। तो इसमें स्वर कौन कौन है, एक ओ है और एक ए है, भावेल। ए ई आई ओ यू को कहते हैं ना, ए ई आई ओ यू को भावेल कहते हैं, आप इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे। तो देखो, तो इसमें ओ है और एक ए है। ठीक है, ओ है और ए है, तो इसके जो एक स्थान है फिक्स हो गया, तो उसको जो भरने का तरीका है वो कितना है, 2 ही मिल रहे हैं, तो 2 तरीके हो जाएंगे। बाकी जो 5 बच गए तो उसको 5 फैक्टोरियल तरीका से भरा जा सकता है, अर्थात 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 20, 20 3 60, 60 दूना 120, तो 2 गुना 120 कर देंगे गुणन सिद्धांत से। तो 2 गुना 120 अर्थात 120 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 240। तो यहाँ तक समझ में आया। तो अगले भाग में हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न संख्या 10 11 12। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगले भाग में। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।